ये जो योनियां है ना, ऐसा मैंने श्रीला प्रभुपाद के किसी उसमें सुना था। ये जो चेतनाएं की अवस्थाएं हैं, चेतना की, ये मनुष्य में ही है। कभी मनुष्य पशु बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी दिव्य ईश्वर की भांति व्यवहार करता है, कभी वो भेड़ी की तरह हो जाता है, कभी भीड़ की तरह हो जाता है, कभी शेर की तरह दहाड़ता है, तो कभी कबूतर की तरह गुटरुंगू गुटरुंगू करता है। तो ये यहीं पर है, यही हमारी पृथ्वी, सब प्रकार की जो चेतना की अवस्थाएं हैं यही हैं। तो पहले तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो हमारे सामने चुनौती है, वो है कि हम मनुष्यों से बात करनी सीख लें। इंटेंस मेडिटेशन से हम मनुष्यों से बात करनी सीख लेते हैं कि किसी की बात सुनी कैसे जाए और अपनी बात कही कैसे जाए। बहुत ही कम लोगों को इसका ज्ञान होता है, बहुत ही कम। क्योंकि जो वृत्तियां होती हैं ना चित्त की, वो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। एक धोबी था, मैंने कथा सुनी, और उसके कुछ गधे थे। धोबी के होते थे पहले, 4 टांगों पे चलते थे वो। तो परेशान था वो अपने गधों से। एक गधा बहुत ही बिदकता था, दुलत्ती मार देता था आए दिन। और एक दिन वो गुजर रहा था, तो एक स्कूल में एक मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं, और मास्टर जी की वो बात सुनता है। मास्टर बोल रहा होता है बच्चों को, अरे मैं तो मार के गधे को भी इंसान बना देता हूं, तुम क्या चीज हो। बच्चों को बोल रहा था, मैं तो ऐसा पाठ पढ़ाता हूं कि गधा भी इंसान बन जाता है। वो धोबी सुन लेता है। धोबी कहता है, ये अगर ये मेरा गधा इंसान हो जाए ना, मेरे सारे दुख दर्द दुनिया के दूर हो जाएं। तो चला जाता है उनके पास, कहता मास्टर जी मुझ पर कृपा करें। हाँ, किस बच्चे की एडमिशन करवानी है? मेरा गधा है। उन्होंने बोला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जानवरों का। बात तो सुनिए मेरी। उसने बोला, मेरा गधा है, मैंने सुना है आपको कहते कि आप तो वो हैं जो मार के गधे को भी इंसान बना देते हैं, क्या आप उसको इंसान बना सकते हैं? मास्टर ने बोला, बना तो सकता हूं, खर्चा लगेगा थोड़ा। कितना? 3 साल तक मेरे पास छोड़ना पड़ेगा कम से कम गधे को। 3 साल तक मेरे पास छोड़ दो, हर महीने इसका 200 रुपया खर्चा मुझे दे देना। सुना, मास्टर जी आप कर लीजिए। तो वो जाता है 3 साल के बाद कि मेरा गधा कहाँ है, इंसान बना कि नहीं। तो मास्टर ने बोला, भाई देखो थोड़ा मुश्किल आ रही है, थोड़ा तुम्हें 3 साल और देने होंगे मुझे, फिर पक्का हो जाएगा। चल रही है प्रगति, कार्य हो रहा है। तो बोला ठीक है, तो मैं और खर्चा करने को तैयार हूं, मेरा तो एक सहायक हो जाएगा, इंसान मिल जाएगा मुझे, एक बड़ी अच्छी बात है। तो वो फिर चला जाता है। 3 साल के बाद फिर जाता है। तो मास्टर ने बोला, बस 6 महीने और तैयार है, एकदम बढ़िया बन रहा है। तो वो जो धोबी होता है थोड़ा बीमार हो जाता है, 6 महीने बाद जा नहीं पाता। उसके बाद उसको बीवी के अपने उधर जाना होता है, 1.5 साल लग जाता है उसको। जब 1.5 साल के बाद जाता है तो मास्टर जी से वो पूछता है कि मेरा गधा इंसान बन गया? बोले, इंसान बन गया? अरे वो तो विद्वान बन गया वो तो इतना बढ़िया हो गया, पढ़ लिख के हिमाचल प्रदेश चला गया है, वहां बद्री का आश्रम में प्रवचन जो है सुन रहा है बैठ के आपने सोचा क्या कर रहा है तो बाद में हम एक मिरर पास करेंगे, आप देख लेना, पहचान लेना स्वयं को। तो मास्टर जी ने बोला, अरे वो तो इतना विद्वान हो गया है कि फला शहर का, हमारा जो शहर है उसका कलेक्टर बन गया, वो तो डीसी। उसने बोला, सच मास्टर जी, डीसी बन गया? हाँ भाई, पढ़ लिख गया, वो तो बड़ा विद्वान निकला, डीसी बन गया वो तो। उस शहर में चले जाओ, नहीं विश्वास तो उससे पूछ लो जाके। बोलता, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा गधा इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा करके उसको मैंने डीसी बनाया है,
मैं जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा उसके पास। चला जाता है डीसी के पास, डीसी ऑफिस में। बाहर वो गार्ड रोकते हैं, कौन हो भाई, किससे मिलना है? बोलो बोलो, मालिक है उनका। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे मुझसे बहस मत करो, जाके बोलो बाहर आओ, तुम्हारा मालिक आया है। तो वो बोलते हैं ये इतने डंके की चोट पे कोई व्यक्ति दिमागी बीमार है, या हो सकता है हमारे साहब ने कभी इनसे लोन लेके कभी बचपन में फीस वीस दी हो, ऐसे बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो वो जाके अंदर संदेश दे देते हैं डीसी को कि जी बाहर कोई आया, बोलता आपका मालिक आया, मालिक आया। तो वो बोलता है क्या वाहियत बात है ये, बुलाओ उसको अंदर। कौन है? वो अंदर बुला लेता है, तो वो कुर्सी पर बैठा है। बोलता है अबे गधे, जो धोबी है, बोलता है अबे गधे तुझे इतना अकल नहीं है, अपने मालिक आया, तेरा मालिक आया, खड़ा हो चल। तो कलेक्टर बोलता है तमीज से बात कीजिए आप, शायद दिमागी आपको परेशानी लग रही है। अच्छा मुझे पहचान नहीं रहा, अब कलेक्टर बन गया तो मुझे पहचान नहीं रहा। तो बात बढ़ जाती है। डीसी उठ के ना जोर से कुर्सी पर उनके लात मारता है कि भाग यहां से। बोलता है 7 साल हो गए तुझे पढ़ते लिखते, इतना तुझ पे खर्चा किया, पर तेरी वृत्ति ना गई चित्त की, मारता अभी भी तू लाती है। कि तेरी चित्त की वृत्तियां ना गई, कोई फायदा नहीं हुआ मुझे तुझे पढ़ाने का, सारा मेरा पैसा जो है बर्बाद गया, अभी भी तू बात ना समझा के अपनी वही दुलत्ती मार रहा है, मैं चला यहां से, मेरा यहां कोई काम है नहीं। तो कहते हैं चित्त की वृत्तियां वास्तव में ही बहुत प्रबल होती हैं। हम इतने संकल्प लेते हैं अपने आप को बदल देंगे, हम इतने संकल्प लेते हैं कि मैं किसी से ऐसे बात करूंगा या किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, परंतु जैसी वो बात होती है सब भूल जाता है मनुष्य को। वही वृत्तियां दोबारा आकर जकड़ लेती हैं। परंतु जो व्यक्ति साधना करता रहता है ना धैर्य के साथ, धीरे 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 चलता रहता है, उसकी चित्त की वृत्तियां अवश्य टूटती हैं। वही एकमात्र ढंग है स्वयं पर चिंतन करने से, जिसको शास्त्र में स्वाध्याय भी बताया गया है। स्वयं का अध्ययन करने से, स्वयं का शुद्धिकरण करने से, वही एकमात्र रास्ता है चित्त की वृत्तियों को तोड़ने का। नहीं तो पीछा छूट नहीं सकता इनसे। ये तो वो हैं जो आत्मा के साथ भी चली जाती हैं। शरीरम यद्वाप्नोति विचित्राम कृष्वर गृह्यतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात्। जैसे वायु पुष्प से गंध को लेकर चली जाती है, आत्मा जो है चित्त की वृत्तियों को लेकर चली जाती है साथ में। इसीलिए साधना है। ये जो 36 कदम हैं या 35 कदम हैं, ये इसीलिए हैं कि हम एक अनुशासन में आना शुरू हो जाएं। मन हमारी बात को सुनना शुरू कर दे। कितने धर्मों में सुबह अमृत वेला में जो ब्रह्म काल होता है बताया जाता है, उसी में उठ के पूजा ध्यान करो अपना, क्योंकि कोई सुबह उठना नहीं चाहता। परंतु जब मन की बात ना सुन के उठेंगे तो मन थोड़ा सा हमारे अनुरूप अनुसार चलना शुरू होगा। अन्यथा हम पूरा जीवन बस मन की बात सुन सुन के ही बिता देते हैं, जिससे मन फिर हमारी बात क्यों सुने ना। एक बच्चा जिसको सब कुछ मिल रहा है, जो थोड़ा सा शो करता है और मां बाप उसको सब कुछ लाकर दे देते हैं, वो बालक मेहनत क्यों करेगा? वो क्यों बाहर जाकर कमाई करेगा या काम करेगा? क्योंकि मां बाप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जिस मन के लिए व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार है, वो मन आपकी बात क्यों सुनेगा? हम अपने मन से ही मोह कर बैठे। इसलिए कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने ही ज्ञान दिया, क्योंकि वो मनमोहन है, कि मन से मोहना। हम अपने मन से ही सबसे अधिक मोह करते हैं कि मन खुश रहे। यही होता है ना कि मन, हम प्रसन्न रहे, हमारा मन प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। परंतु वो सुख का रास्ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं दुख का है, क्योंकि वो सात्विक सुख नहीं है। यत् अग्रे अमृतोपमम्, जो शुरू में सात्विकता से सुख प्राप्त हो। शुरू से कुछ ऐसे सुख होते हैं जो
शुरू में बड़े सुखदायी होते हैं परंतु बाद में दुख देते हैं। कितने अधिकतर तामसी सुख ऐसे ही होते हैं, जिस समय सुख प्राप्त हो रहा है तो मनुष्य प्रसन्न है, सुखी है, बाद में दुख होता है उसको। जो सात्विक सुख होता है उसमें पहले मेहनत है, पहले प्रयास है, फिर बाद में सुख है।